हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लेस। स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए और बी दो दे रखे हैं, हमें बताने इनमें से कौन सा राइट है, ट्रू है। तो हमारा फर्स्ट है, इसमें हाल ही में गोवा के पारंपरिक खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसे मोयरा केला भी कहा जाता है, को GI टैग दिया गया है। सेकंड है, GI टैग फिशर द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है ए सही है, सेकंड है बी सही है, थर्ड है ए और बी दोनों सही है, फोर्थ है इनमें से कोई भी राइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, फर्स्ट यानी कि ए सही है। जो कि पारंपरिक त्यौहार है गोवा में, उसमें खाजे मसालेदार हरमल मिर्च तथा मिंद्रोली केला का GI टैग दिया गया है। जो गोवा का पारंपरिक त्योहारी मिठाई पकवान जिसे बोलते हैं खाजे, उसमें मसालेदार हरमल मिर्च और मिंद्रोली केला का IG टैग दिया गया है। इसके जो भारत के GI रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके भौगोलिक संकेत जैसे कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो कि सितंबर 2003 में लागू हुआ। और वहाँ का ये IG टैग क्यों दिया जाता है, जो कि जो हमारा उत्पाद है उसकी कोई अवैध रूप से कॉपी ना करे, मतलब अवैध रूप से बचाने के लिए वो किया जाता है, कोई उसका कॉपीराइट ना कर ले, इसके लिए ये GI टैग दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। और गोवा की राजधानी है पणजी। वहाँ के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संसद के किस सदन ने फ्रेंच कोष शुरू किया है। फ्रेंच कोष किसने शुरू किया है। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है राज्यसभा ने, सेकंड है लोकसभा ने, थर्ड है राज्य विधानसभा ने, फोर्थ है गृह मंत्रालय ने। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, सेकंड, लोकसभा ने। लोकसभा ने भारतीय संसद के अंदर फ्रेंच कोष शुरू किया है। तो इसके हम थोड़े से और जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। इसमें से 3-4 और क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये देखिए, ये लोकसभा ने शुरू किया है। जो लोकसभा है वो निम्न सदन होता है, आपको पता ही होगा, ये निम्न सदन होता है जिसमें सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रारंभिक स्तर पर एक फ्रांसीसी भाषा आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि जो वहाँ पर वर्कर होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें फर्स्ट स्टेज पर जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है उसको भी पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत 57 अधिकारी व कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर लोकसभा के अंदर जर्मन, रूसी, स्पेनिश तथा अन्य वैश्विक भाषाओं पर आधारित पाठ्यक्रम भी शुरू करने की योजना, यानी कि ये प्लान भी है कि इन फ्यूचर वहाँ पर जर्मनी लैंग्वेज, रूस की लैंग्वेज, स्पेन और अन्य जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है उन पर भी पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकता है। और जो प्रेजेंट में है, इसे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के अन्य देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए सदन विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं संसद स्तर के, तो वहाँ पर उनके जो अपने देश के होते हैं उन्हें दूसरी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वे आसानी से कम्युनिकेशन कर सके। लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च की गई कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक किसके कार्यकाल पर आधारित है। तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है वेंकैया नायडू, सेकंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है नरेंद्र मोदी, फोर्थ है प्रणब मुखर्जी। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ये दे रखे वेंकैया नायडू जी और ये है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, और वेंकैया नायडू है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। ऑप्शन में देख लेते हैं हम, वेंकैया नायडू इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर, वेंकैया नायडू। जैसे कि हमने बता दिया, राजनाथ सिंह वो हमारे देश के रक्षा मंत्री है, नरेंद्र सिंह और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रह चुके हैं पिछले सेशन में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वेंकैया नायडू। इसके थोड़े सा वेंकैया नायडू थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में हम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक एक पुस्तक को
ई संस्करण का अनावरण किया है। इस बुक में वेंकैया नायडू ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। यानी कि जो वेंकैया नायडू है, उपराष्ट्रपति है जो हमारे भारत के, उनके 3 साल जो उन्होंने क्या क्या काम किया उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में सारी नॉलेज दी गई है। वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि 3 साल उनके पूरे हो गए 11 अगस्त 2020 को। इसलिए इनके ऊपर एक बुक जो कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक एक बुक का ई प्रसारण किया गया है, जिसके अंदर उस बुक में 3 साल में इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में बताया गया है। यह बुक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषण का संलग्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, पारदर्शी कराधान के लिए किसके द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल आरंभ किया गया है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट है निर्मला सीतारमण, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है राजनाथ कोविंद, फोर्थ है नरेंद्र मोदी। जैसे कि आप इसमें देख ही रहे होंगे, आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि इसका आंसर आएगा नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के वर्तमान पीएम है। इन्होंने पारदर्शी कराधान के लिए पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान पोर्टल आरंभ किया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम इसके बारे में। जो 13 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदारी का सम्मान नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। ये कब किया है? 13 अगस्त 2020 को, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर फेस टू फेस मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया है? इसका ऑब्जेक्टिव है कर अनुपालन में ढील देना एवं रिफंड के तेजी लाना, ईमानदार करदाताओं का लाभ पहुंचाना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में वर्षों के प्रत्यक्ष करों के मुख्य कर सुधार लागू किए। यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है, बोर्ड ने हाल ही जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके अंदर प्रत्यक्ष टैक्स का एक मुख्य कर सुधार प्रदान किए हैं। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की रेट थी 30%, और ये अब घटाकर कितनी कर दी है? 22% कर दी गई है। कौन से टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स। और नई विनिर्माण इकाई के लिए, यानी कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स है 15% कर दिया गया है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। किसे समाप्त कर दिया गया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को, लाभांश वितरण कर को कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का विमोचन कब होगा? यानी कि इस बुक का विमोचन कब किया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है नवंबर 2021 में, सेकंड है नवंबर 2020 में, थर्ड है दिसंबर 2020 में, फोर्थ है अक्टूबर 2020 में। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सेकंड, नवंबर 2020 में किया जाएगा। इस बुक का विमोचन किया जाएगा। कौन सी बुक है? ए क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड। इसमें नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की जलवायु परिवर्तन पर एक नई पुस्तक ओवर ओनली होम का विमोचन नवंबर में होगा। कब होगा? ये नवंबर 2020 में किया जाएगा। एक क्लाइमेट अपील टू दी वर्ल्ड थीम पर यह आधारित यह बुक एक जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रेंच आर्ट के साथ मिलकर तैयार की गई है। तो याद रखिएगा, ये नवंबर 2020 के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारे ऑप्शन है इसमें, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है सोमा मॉडल। तो आपको पता ही लग गया होगा, इसका आंसर आएगा फोर्थ, सोमा मॉडल, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अभी हाल ही में। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने सोमा
मॉडल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। नेक्स्ट, अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद इसे सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील की पहली महिला चेयरमैन बन जाएगी। किस क्षेत्र में बने, किस एरिया में, ये स्टील के एरिया में ये पहली महिला चेयरपर्सन बन जाएगी। दुनिया में स्टील कंपनी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी। ये पूरी दुनिया में लीडिंग करने वाली एक फर्स्ट महिला होगी स्टील कंपनी की। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा लाई जाने वाली वीडियो क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत योजना रैंकिंग में शीर्षक पर कौन सा राज्य है? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है तेलंगाना, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है उड़ीसा, फोर्थ है गुजरात। जैसे कि आप ये देख रहे हैं अमृत योजना सरकारी योजना, तो ये पूछे इसमें कौन सी रैंकिंग शीर्षक में कौन सा राज्य है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड, उड़ीसा। क्या रहेगा? उड़ीसा। इनके थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। इसमें उड़ीसा में इसका स्कोर होएगा 85.67%। इसका पहला स्थान हासिल किया जाएगा। उड़ीसा के बाद ये चंडीगढ़ में होगा, फिर तेलंगाना में होगा, गुजरात में और कर्नाटका का भी स्थान आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है राज्य तथा शहरी घरों में पाइप की जलपूर्ति, सीवरेज या प्लांट आदि के स्थान में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से? तो हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट है दिल्ली सरकार ने, सेकंड है पंजाब सरकार ने, थर्ड है असम सरकार ने, फोर्थ है बिहार सरकार ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, असम सरकार ने यह योजना 2 अक्टूबर से लागू करने की क्या की है? घोषणा की है। इसमें कितने परिवार आएंगे? लगभग 17 लाख को क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है असम सरकार राज्य को 2 अक्टूबर को अरुणोदय योजना लागू करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इसमें वस्तुओं को खरीदने तथा पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे, यानी कि पर मंथ 830 रुपये वस्तुओं को खरीदने के लिए पात्र परिवारों को दिए जाएंगे और इसके अंदर 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा और इसमें 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन किया जाएगा, यानी कि एक फैमिली को, एक पात्र को दिए जाएंगे 830 रुपये और गवर्नमेंट की तरफ से असम की जो सरकार है उनकी तरफ से एक मंथ में 210 करोड़ रुपए का वहन किया जाएगा, यानी कि इतने रुपए यूज किए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी सुविधा लॉन्च की है? तो हमारे ऑप्शन है ऑटो पे, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर आंसर तो पता लग ही गया होगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है ऑटो पे, सेकंड है इंस्टेंट पे, थर्ड है फोन पे, फोर्थ है पॉजिटिव पे। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, दिख भी रहा है, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव पे। आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह सुविधा लॉन्च की है। इसका क्या उद्देश्य है हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं, फैक्ट्स को जान लेते हैं, जो कि यहाँ से एक तो हमारे लिए 2-3 क्वेश्चन और निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वही आए, क्या पता इसमें से आ जाए, और एक समझने के लिए, माइंड में फिट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव पे। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा के मूल्य को चेक को पॉजिटिव पे की घोषणा की है। कितने रुपये होंगे इसमें? 50,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा, कम नहीं होंगे, मिनिमम तो 50 होने ही होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इसके जरिए धोखाधड़ी को रोकने में मददगार होगी। जैसे पॉजिटिव पे धोखाधड़ी को रोकथाम की एक प्रणाली है, इसमें अधिकांश वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल बैंक आ जाएंगे। कमर्शियल बैंक के द्वारा जाली, परिवर्तित तथा नकली चेक बनाने वाली कंपनियों को दी जाएगी। जो नकली चेक बना देती है कंपनियां जो कमर्शियल बैंकों को, तो उनके लिए ये किया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभार्थी चेक का भुगतान भुनाने के लिए जमा किया जाएगा और उसे समय पर चेक पर पॉजिटिव पे माध्यम से
भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने एलिफेंट नोट कमोडिटी नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? यानी कि एलिफेंट नोट कमोडिटी किस रिपोर्ट की संगठन ने इसे प्रकाशित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। जो वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन है, इसने एक अंतर्राष्ट्रीय पशु यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कल्याण संगठन के लिए यह रिपोर्ट जारी की है। इसे तीसरे संस्करण का पता चलेगा जब भारत से एशिया के पर्यटन में इसे इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। यानी कि भारत में जो एशिया में जो भारत आता है तो पर्यटक इस्तेमाल करने में हाथियों की संख्या इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। और इससे पता चलता है कि हाथियों में से 225 जो कि 45% से अधिक है। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में बनाया जाता है, जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन और निकल गया है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में हाथियों की रक्षा का सम्मान, ये क्यों बनाया जाता है? हाथियों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, जागरूकता फैलाए, इसके लिए ये दिवस बनाया जाता है। उम्मीद है आपको हमारे क्लास पसंद आ रही होगी। हमारे द्वारा जो भी ये क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ये करंट अफेयर हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए स्टडी प्लेस की टीम लगी हुई है। आपको और भी सब्जेक्ट की तैयारी कराएगी, जैसे कि 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं स्टडी प्लेस की टीम ने। करंट अफेयर तो चल ही रहा है, साइंस भी चल रही है, हरियाणा जीके भी स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी, आप हमें मोटिवेट करेंगे, उसी तरह हम भी आपको बेनिफिट देते रहेंगे। आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो स्टडी प्लेस पर आए और एग्ज़ाम की तैयारी करें। 101% आपका सिलेक्शन करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।